पहली एंट्री जो मैंने यहाँ पर ली है दैट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख रुपीज। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल एंट्री है और इससे मोस्टली आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है इन जर्नल एंट्रीज। और दो अकाउंट जो इस एंट्री में इंपैक्ट हो रहे हैं दे आर कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट किस लिए? सिंपली बिकॉज कैश कंपनी में आ रहा है, इट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर एंड जब भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इट इज नोन एज कैपिटल इन अकाउंटिंग। सो यहां पर दो अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। नाउ कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट क्योंकि कैश एक एसेट होता है और सभी एसेट्स रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। कैपिटल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट क्योंकि कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एंड ओनर इज अ पर्सन, सो दैट इज व्हाई कैपिटल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश कंपनी में आ रहा है या कंपनी से बाहर जा रहा है, इट इज कमिंग इनटू द कंपनी, सो इट विल बी डेबिटेड। नाउ कैश अकाउंट यहां पर डेबिट होगा, सो मैंने यहां पर डेबिट लिख दिया है अंडर कैश अकाउंट। नाउ कैपिटल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो जब कैपिटल कंपनी में आ रहा है, जब कैश के थ्रू कैपिटल इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द कंपनी, सो जो ओनर है वो यहाँ पर रिसीवर है या फिर गिवर है, ही इज द गिवर ऑफ मनी, सो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो हमारी यहां पर जर्नल एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। नरेशन में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। Second entry is goods purchased from Mahesh for rupees 25,000 rupees. That means आपने महेश से सामान खरीदा है, सामान की वैल्यू 25,000 रुपए है। क्योंकि यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है और साथ ही साथ हमें दिया गया है कि हमने किससे सामान लिया है, that means it is a credit purchase. क्रेडिट परचेज में क्या होता है? वन अकाउंट दैट इज बीइंग इंपैक्टेड इज द परचेजेस अकाउंट। सेकेंड अकाउंट जो यहाँ पर आपका इंपैक्ट होगा वो नाम होगा जिससे आपने सामान लिया है, also known as the creditor. So यहाँ पर that is महेश। Now purchases comes under nominal account क्योंकि सारे खर्चे, सारे incomes, सभी losses, सभी gains जाते हैं under nominal account. So purchases account will be an example of nominal account जिसका की रूल होता है debit all expenses or losses, credit all incomes and gains. तो यहां पर जब आप परचेज कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए इनकम है या फिर खर्चा है? इट इज एन एक्सपेंस फॉर दी कंपनी, सो इट विल बी अकॉर्डिंगली डेबिटेड। सेकेंडली महेश अकाउंट जो यहाँ पर इंपैक्ट हो रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। सो अगेन पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पर महेश गुड्स का रिसीवर है या फिर गिवर है। हम सब ये जानते हैं कि जब हमने गुड्स परचेज किए महेश से, सो ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, सो महेश अकाउंट विल बी credited. So the journal entry becomes purchases account debited to Mahesh account. Narration में आप लिख सकते हैं for goods purchased on credit. यहाँ पर आप from महेश भी लिख सकते हैं साथ में। Under amount debit और credit दोनों साइड पर होगा 25,000 each. नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू रिया ऑन क्रेडिट। यहां पर आपको क्लियरली गिवन है आपने सामान बेचा है रिया को ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000 रुपीज। सो यहां पर दो अकाउंट जो आपके इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो सेल्स हो रहा है, सो सेल्स अकाउंट इज बीइंग इंपैक्टेड। सेकंड इज रिया अकाउंट क्योंकि ये जो सेल्स है वो क्रेडिट पर है। अगर कैश पर होता तो यहाँ पर रिया का नाम नहीं आता, यहाँ पर कैश अकाउंट आता। अब क्योंकि ये सेल क्रेडिट पर है तो यहाँ पर आपके डेटर का नाम आएगा, दैट इज रिया इन दिस केस। सो सेल्स इज एन एग्जाम्पल और वी कैन से कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट and Riya comes under personal account because Riya is a person. So golden rule for nominal account is debit all expenses or losses, credit all incomes and gains. So यहाँ पर आपका जो sales है वो आपका expense है या फिर आपकी income है। Clearly it is an income for the company क्योंकि आप इसे जब करते हैं तो you get money into the company. So it is an income for the company. So that is why sales account will be credited here. Riya again is personal account and rule for personal account is debit the receiver, credit the giver. So यहाँ पर जो रिया है वो receiver of goods है या फिर giver of goods है। जब आप सेल कर रहे हैं so रिया को सामान मिल रहा है, that means Riya is the receiver of goods. So Riya account will be debited. So journal entry आपकी बन जाती है Riya account debited to sales account
for goods sold on credit under amount 10,000 on debit side, 10,000 on credit side. नेक्स्ट एंट्री इज रिया पेज एंटायर अमाउंट बाय चेक। अब यहाँ पर आपको अमाउंट गिवन नहीं है, बट क्योंकि ये रिया के ही कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, दैट मीन्स जो भी एंटायर अमाउंट था, जितने का भी सामान आपने रिया को बेचा था, विच वॉज 10,000 जो हमने प्रीवियस एंट्री में देखा था, शी इज पेइंग यू द एंटायर अमाउंट बाय चेक। सो यहाँ पर आपके दो अकाउंट इंपैक्ट होते हैं। वन इज बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका पैसा आ रहा है और पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, दैट इज व्हाई वी विल यूज हियर बैंक अकाउंट। एंड रिया, क्योंकि रिया इज पेइंग यू दी मनी। Now, bank is an example of personal account in accounting in journal entries. Why is it so? Because bank is an artificial person, so it will be debited here because personal account का rule होता है debit the receiver and credit the giver. So money is coming into the bank account. That means bank is the receiver here, so bank account will be debited. Now Ria here is the giver of money, giver of the check. That is why Ria account will be credited as per the rule of the personal account. सो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम रिया 10,000 रुपीज ऑन बोथ दी साइड्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट।